दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें चीरो को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ पुराना शहर छोड़कर नए शहर की तरफ जा रही होती है और चीरो को अपना स्कूल बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो नहीं जाना चाहते थे। इसके बावजूद भी उसे आना पड़ता है। जब वो लोग जा रहे थे रास्ते में उसके पेरेंट्स शॉर्टकट लेने के चक्कर में जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। तभी चीरो की नजर छोटी छोटी झोपड़ी में पड़ते हैं। यहाँ पर उसकी मम्मी बताती है कि ये बेटा समाधि है जिन पर फूल चढ़ाए जाते हैं। रात होने वाली होती है, इसीलिए चीरो के फादर कार को तेज चलाने लगते हैं। पर तभी उनके सामने एक मॉन्यूमेंट आ जाता है और उसके सामने एक गुफा होती है, इसीलिए वो रुक जाते हैं। चीरो के फादर को ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो कहते हैं कि चलो अंदर देखा जाए कि टनल कहाँ निकलता है। चीरो को यहाँ पर डर लग रहा होता है, इसीलिए वो बोलते फादर चलो ना वापस चलता है। जिस पर चीरो के पापा बोलते हैं तू डर मत मेरी जान, तेरे साथ तेरा पापा है ना, और हम बस जाएंगे और तुरंत ही वापस आ जाएंगे। इस पर चीरो बोलती है मत मानो मेरी बात, फिर चलो। जिसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर कोई नहीं होता, लेकिन गुफा की दूसरी तरफ काफी हरियाली होती है। चीरो के पापा बोलते तुम्हें कुछ खाने के लिए स्नैक्स लेके आना चाहिए। चीरो की मम्मी ने कोई जगह कितनी अच्छी हो और हमें भूख भी लगी, चलो आगे चलते, क्या पता शायद कुछ मिल जाए। इसके बाद चीरो अपने फैमिली के साथ आगे बढ़ने, तभी चीरो के फैमिली को जबरदस्त खुशबू आती है। चीरो का फादर सूंघता हुआ वीरान बड़े मार्केट से होता हुआ एक शॉप में जाता जहाँ पर बहुत ही लजीज और ढेर सारा खाना होता है। पर अजीब बात ये होती है कि उस शॉप पे और बाकी सभी शॉपों पे कोई नहीं होता। जिसके बाद चीरो के फादर बोलते कि सभी खाना खा लो, जब इसके ऑनर आएंगे तो मैंने पैसा पे कर दूं, और जल्दी जल्दी खाना ठूसना शुरू कर दे। यहाँ पर चीरो का मन नहीं लगता, इसीलिए वो घूमने निकल जाती है। चीरो को कुछ ही दूर पर बहुत बड़ी समाधि दिखती है। जब उसे करीब से देख ही लेते तब यहाँ पे एक अचानक से लड़का आता है जो बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वापस चली जाओ इससे पहले कि रात हो जाए। तुम जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, जाओ जल्दी से नदी पार कर लो। जिसके बाद यहाँ पर जोड़ती हुई अपनी पेरेंट्स की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर चीरो रास्ते में बोलती है बड़ा ही अजीब लड़का है। जब चीरो अपने पेरेंट्स के पास पहुंचती है तो वो लोग सुअर बन चुके होते हैं। एक शैडो बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। यहाँ पर चीरो नदी पार करने निकली जाती है, लेकिन वहाँ पर काफी पानी होता है तो वो वापस आ जाए। चीरो देखते है कि शहर तो दूसरी तरफ है, लेकिन उसकी तरफ एक बोट आ जाती है। यहाँ पर चीरो जब खुद को देखती है तो वो खुद ब खुद धीरे धीरे गायब हो रही होती है। चीरो के लिए ये सदमा तो कम था, लेकिन जब वो बोट की तरफ देखते है तो उसमें से कई सारे गोस्ट बाहर आ रहे होते हैं। इसे देखकर चीरो डरकर वहाँ से भाग जाती है और पास में ही बैठकर लगती है। वहाँ पर वो ब्रिज वाला बॉय आता है। यहाँ पर चीरो रो रो कर से पूछते है कि मेरे पेरेंट्स को क्या हुआ, वो ऐसे ही पिक बने रहेंगे ना, उनसे मिलूंगी कि नहीं। जिस पर चीरो से वो लड़का कहता है ये सब बातें बाद में चीरो, पहले तुम ये जड़ी बूटी खा लो, नहीं तो तुम पूरी तरीके से गायब हो जाओगी। चीरो भी उस जड़ी बूटी को खा लेते हैं। यहाँ पर चीरो से वो बात कर जाता है, तभी आसमान में एक पंछी जिसका सर बुढ़िया का होता है, वो लड़का बोलता है कि वो तुम्हें ही ढूंढ रही है, हमें यहाँ से जाना होगा। चीरो बोलते है कि मैं चल नहीं सकती क्योंकि मेरे पैर में चोट लगे। जिस पर वो लड़का चीरो के घाव पे हाथ फेरता और जादू से सही कर देता और चीरो को जल्दी अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो कई दरवाजे क्रॉस करने के बाद भूतों की दुनिया में चीरो को पहुंचा देता है। वो लड़का बोलता है चीरो जल्दी से अपनी सांसों पर, जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपना मुंह मत खोलना। यहाँ पे चीरो भी ठीक वैसा ही करते। कुछ दूर जाने के बाद उसी लड़के को बुलाने के लिए एक मेंढक आता है जो बोलता मास्टर हाकू आपको यो बाबा बुला रही। लेकिन मेंढक पसीने की बदबू से जान जाता है कि चीरो एक इंसान है। आपको जल्दी से मेंढक पर स्पेल कास्ट करता है और चीरो को लेकर गार्डन में पहुंचता है। यहाँ पर वो चीरो को बताता है अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो तुम्हें काम करना होगा, नहीं तो यो बाबा तुम्हें भी एक जानवर बना देगी। जिस पर चीरो पूछते कि यो बाबा कौन है। यहाँ पर हाकू बोलता है वो इस दुनिया की जादूगरनी है जो यहाँ पर राज करती है, और अब सुनो तुम यहाँ से सीधा कामा जी के पास जाओ, वो ही तुम्हें काम दे सकते हैं। कितना भी मना करे लेकिन तुम काम के लिए अड़ी रहे। और हाकू कामा जी तक जाने का रास्ता उसे दिखा देता है। हाकू बोलता अगर तुम्हें एक बार काम मिल जाए तो यो बाबा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिस पर चीरो बोलते तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। यहाँ पर हाकू बोलता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और चीरो हमेशा याद रखना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पर चीरो अभी यो बाबा मुझे बुला रही है इसीलिए मुझे जाना हो, और हाकू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चीरो कामा जी से मिलने के निकल जाते हैं। सबसे पहले वो कई हजार सीढ़ियां उतरती है, फिर कई दरवाजों से होती हुई सीधा पहुंच जाती है कामा जी के पास। कामा जी अपने काम में लगे हुए होते हैं, उनके पास 6 हाथ होता है, जिसे देखकर पहले तो चीरो डर जाती है, फिर वो कामा जी के पास जाती है और डरते डरते बोलते हैं कि मुझे काम चाहिए। जिस पर कामा जी उसकी तरफ देखते और बोलते कि मेरे पास कोई काम नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तो चीरो भी यहाँ पर अड़ी रहती और बोलते जब तक आप मुझे काम नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कामा जी गुस्से में बोलते मेरे छोटे वाले जल्दी से कोयला लेके आओ, भट्टी की आग बुझ जा, इससे पहले कोयला इसमें जल्दी डालो। यहाँ पर चीरो भी धीरे धीरे कोयला उठाकर उसमें डालने की कोशिश करती है और दाल का तुरंत भागकर दीवार से चिपक जाती है। चीरो की मदद करने के लिए वो छोटे छोटे क्रीचर यहाँ पर चीरो के पास आते और अपना अपना कोयला चीरो को देने लगता है, जिसे देखकर कामा जी बोलते हैं बदमाशो जल्दी से अपने काम पे, तो आज आप तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। तभी वहाँ पर एक लड़की लिन आती है जो कामा जी को खाना देने आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर चीरो को देखकर शॉक हो जाती है और बोलती एक इंसान वो भी यहाँ पर कामा जी बोलते हैं ये मेरी ग्रैंड डॉटर है तो इसे यो बाबा के पास ले जाओ क्योंकि मेरे पास काम नहीं। मुझे यकीन है कि लड़की यो बाबा को काम के लिए मना लेगी।
और कामाजी यहाँ पर रिश्वत के तौर पर भुनी हुई छिपकली लिन को देते हैं, जिसे देखकर वो राजी हो जाती हैं। यहाँ पर कामाजी उसे बोलते गुड लक बेटा, और यहाँ पर लिन अपने साथ उसे ले जाते हैं। यहाँ पर यो बाबा के मिलने के रास्ते में एक भूत उनके पीछे पड़ जाता है। तभी यहाँ पर लिन को एक वर्कर बुलाता है। यहाँ पर लिन उसे बातों में फंसाता है, जिससे चीरो को अकेले ही वहाँ से जाना पड़ता है। पर ये भूत भला मानस निकलता है और यो बाबा के पास सही सलामत चीरो को पहुंचा देता है। चीरो जब यो बाबा गेट तक पहुंचते तो खुद ही खींची हुई चली जाती है। यहाँ पे यो बाबा उससे पूछते कि तुम यहाँ पे किस लिए आए, जिस पर वो बोलते कि मुझे काम चाहिए। यो बाबा चीरो को धमकाते हुए बोलते कि मेरे पास कोई काम नहीं है तो निकल जाओ यहाँ पर। लेकिन तभी जगह हिलने लगती और दरवाजा तोड़कर एक बच्चे का पैर बाहर आता है। बच्चा यो बाबा का बेबी होता है, क्यों जोर जोर से रो रहा था। यहाँ पर यो बाबा उसे चुप कराने जाती है। इस पर चीख कर चीरो बोलते हैं मुझे काम चाहिए, जल्दी मुझे काम दो। जिस पर यो बाबा बोलते हैं ये बात तुम धीरे भी बोल सकते और वो रखा तुम्हारा एग्रीमेंट, जल्दी उसे साइन कर दो। चीरो जब साइन कर रहे यो बाबा को देते तो यो बाबा बोलते कि आज से तुम्हारा नाम सैन है। चीरो ने और वो हाकू को बुलाती है और बोलते हैं हाकू इसे इसका काम बता दो। हाकू चीरो के साथ ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। इसके बाद हाकू अपने साथ सैन को ले जाता है और अपने टीम के साथ बोलता है क्या किसी को असिस्टेंट चाहिए, जिस पर सभी मना कर देता है। पर यहाँ पर लिन बोलते कि मुझे चाहिए और यहाँ पर वो बड़ी ही खुशी के साथ चीरो को वेलकम करती है और उसे पहनने के लिए कपड़े और खाने देते हैं। जिसके बाद हमारी चीरो पूछती है लिन क्या यहाँ पे 2 हाकू हैं, जिस पर लिन बताती है नहीं पर चीरो तुम उससे दूर रहना, वो यो बाबा खास आदमी है। जिस पर चीरो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पे लिन उसे समझाती है क्या हो तुम्हें, कोई बात है तुम आज सो जाओ, कल मेरे साथ काम पे चलना। जिसके बाद हमें हाकू को दिखा जाता है जो यो बाबा के पास जाता है। सुबह होते यो बाबा वहाँ से निकल जाती है। यो बाबा के जाते ही हाकू सीधा चीरो के पास पहुंचता है जो सो रही होती है। हाकू चीरो से बोलता है सब कुछ सही हो जाएगा। जिसके बाद हाकू वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी चीरो की आंख खुल जाती है और वो अपने रूम से बाहर निकलती है और हाकू को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद जब वो बाहर जाती है तो उसे एक साया मिलता है। इसके बाद उसे हाकू भी मिल जाता है। यहाँ पर हाकू उसके पेरेंट्स के पास जब चीरो को लेके जाता है तो उनको फिक बना देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और बाहर आ जाती है। हाकू वहाँ पर पहुंचता और चीरो को चुप कराते हुए बोलता है चीरो एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा और तुम यहाँ से निकल जाओगे, लेकिन याद रखना तुम अपना नाम अगर भूल गई तो तुम कभी यहाँ से नहीं निकल पाओगे, ठीक मेरी तरह। जिसके बाद हाकू बोलता है कि अब चीरो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। चीरो भी दौड़ती हुई वहाँ से निकल जाती है और कामाजी के पास सो जाती है। लेकिन वो ठंड से टिटू रही होती है, इसीलिए कामाजी उसे कम्बल देते हैं और एक बार फिर से रात हो जाती है। जिसके बाद यो बाबा वापस आते हैं और सभी अपने काम पे लग जाते हैं। हीरोलिन के साथ काम कर रहे होते तभी उसे ऑर्डर मिलता है कि उसे सबसे बड़ा टब जाकर साफ कर। लिन कहते हैं चीरो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, पर चीरो उससे पहले जाओ ये पानी फेंके। और चीरो यहाँ पर वो पानी फेंक ही देते उसको वही साया दिखता है। चीरो को पुल के पास दिखाई दिया था। इसके बाद चीरो बोलती है मैं तुम्हारे लिए खोल के जा। जिसके बाद चीरो वहाँ से चली जाती है और वो साया उस जगह में एंटर कर जाता है। लिन टब को देखकर बोलते इन हरामखोरों को शर्म भी नहीं आती, कितना गंदा कर रखा है टब को। लिन और चीरो अभी साफ कर जाते हैं टब को, तभी उन्हें फिर से एक ऑर्डर मिलता है कि सबसे बड़ा ग्राहक आने वाला तो जल्दी से टब को साफ कर दो। यहाँ पर लिन बोलती है चीरो इस टब को जड़ी बूटी वाले पानी की जरूरत है तो तुम जाकर टैग ले आओ। चीरो जब टैग मास्टर के पास पहुंचते है तो वो चीरो को छोड़कर बाकी सभी को टैग दे रहा होता है। लेकिन चीरो भी यहाँ पर उसका चूतिया काट के एक टैग ले आती है और लिन को दे देती है। जिसके बाद लिन उसे पानी किस तरीके से भरा जाता है सिखाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वो साया आता है जो लिन को खूब सारे टैग देने की कोशिश करता है, लेकिन लिन मना कर देती है। तो वो काला साया सारे टैग वहीं पे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही गंदा मॉन्स्टर जिससे बदबू आ रही होती वो तेजी से बड़ा चला रहा होता है। यहाँ पर सब उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाते। तो यो बाबा चीरो को बुलाती है और बोलते कि जो तुमने टब अभी तैयार किया इन्हें वहां ले जाओ। चीरो भी सांसें थाम लेती है और उस मॉन्स्टर को अपने टब तक लेके जाती है। जब वो मॉन्स्टर टब के अंदर जाता है तो सारा पानी गंदा हो जाता है। यहाँ पर चीरो उस गोश्त के टैग का इस्तेमाल करके फिर से पानी लाता है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है। यहाँ पर चीरो डूबने थे लेकिन वो मॉन्स्टर चीरो को बचाता है। भी चीरो को उस मॉन्स्टर में कुछ फंसा हुआ दिखता है। यो बाबा बोलते मुझे देखने दो और यहाँ पर यो बाबा रस्सी से बांधकर अपनी पूरी टीम के साथ जो लगाते हैं जिससे उस मॉन्स्टर में फंसा हुआ सारा कचरा बाहर निकल आता है। वो मॉन्स्टर एक बार फिर से चीरो को अपने पास बुलाता है और उसके हाथ में कुछ देकर वहाँ से निकल जाता है। कस्टमर लोग खुशी के साथ जाता है देखकर यो बाबा चीरो गले से लगा देते हैं। जिसके बाद हमें चीरो को दिखाया जाता है जो उसी चीज के बारे में सोच रही होती है जो उस मॉन्स्टर ने चीरो को दिया होता है।
चीरो को लगता है कि वो खाने वाली चीज है, इसलिए चीरो जब उसे थोड़ा सा खाते तो उसे बहुत ही कड़वा लगता है और चीरो से थूक लेती है। जिसके बाद हमें उसी साय को दिखाया जाता है जो मेंढक सोने का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर मेंढक को खा जाता है। जिसके बाद हमें चीरो को दिखाया जाता है। चीरो की जब सुबह आंख खुलते तो उसके पास कोई नहीं हुई, दौड़कर नीचे जा रही होती, तभी उसे लिन मिलती है। लिन बताते कि एक ऐसा कस्टमर आया है जो खाने के बदले हमें सोना दे रहा है, तो मैं थोड़ा और सोना लेने जा रही। लिन बोलते तुम्हें मेरे साथ चलो, तुम्हें भी सोना कमाने का मौका मिल जाएगा। जिस पर चीरो कहती मुझे नहीं चाहिए और वो जाकर टैक्स पर खड़ी जाती। तभी उसकी नजर एक ड्रैगन में पड़ते जिससे कई सारे कीड़े परेशान कर रहे हो। हीरो बोलते मुझे पता है कि तुम हाकू जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, और हाकू वैसे ही कोटा। हीरो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन वो कीड़े नहीं होते, वो कागज के टुकड़े होते और कागज के टुकड़े कुछ देर बाद चले जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन भी वहां से निकल जाता है। चीरो उसका पीछा करती हुए साय वाले रूम में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो चीरो को ढेर सारा सोना ऑफर करता है। चीरो बोलते मेरे दोस्त की जान खतरे में, मुझे जाना हुआ। चीरो वहां से निकल जाती है। इससे साया को गुस्सा आ जाता है और वो दो इंसानों को जिंदा निकल जाता है, जिससे अब चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। हमें चीरो को दिखाया जाता है जो चुपके से यो बाबा के सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर यो बाबा आ जाती है और चीरो छुप जाए। बाबा देखती है कि उसका बेबी सो रहा है तो यो बाबा वहाँ से निकल जाती है। यो बाबा के जाते ही चीरो वहाँ से जब निकलने की कोशिश करती है तो वो बेबी उसे पकड़ लेता है। चीरो किसी तरीके से खुद को छुड़ाकर हाकू के पास पहुंचती है। तभी वहाँ वो नंगा पुंगा बेबी आता और बोलता अगर तुमने मेरे साथ नहीं खेला तो मैं जोर से रोने लगा। रोना स्टार्ट करता है। तभी यो बाबा का होलोग्राम आता है। यहाँ पर होलोग्राम बोलता है कि मैं यो बाबा नहीं हूँ बल्कि उसकी प्रिंस बहन और इस ड्रैगन ने मेरी जादुई सील चुराने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा श्राप इसे लगा है और ये अब बस कुछ ही पलों का मेहमान है। जिसके बाद वो बच्चे को चूहा और यो बाबा के साथ ही को चिड़िया बना देती है, जिससे यो बाबा का ध्यान भटक जाता है और हाकू उसके होलोग्राम को नष्ट कर देता है। हाकू एक सीक्रेट डोर ओपन करता है और सीधा कामाजी के पास पहुंच जाता है। हाकू की ये हालत चीरो से देखी नहीं जाती और चीरो अपने माता पिता के लिए जो जड़ी बूटी बचा रखी थी उसका एक हिस्सा हाकू को खिला देती है, जिससे हाकू के मुंह से वो जादुई सील बाहर आ जाती है और हार्ट से नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद कामाजी बोलती जेनीबा का जादू है और जेनीबा इसे ठीक कर सकती है। बोलती आप बताइए वो कहाँ रहती है, मैं उनकी सील दूंगी और उनसे माफी मांग के बोलूंगी कि वो हाकू को सही कर दें। तभी वहाँ पे लिन पहुंचती है जो चीरो को बताती है कि यो बाबा बहुत गुस्से में और चीरो को ट्रेन की टिकट देकर बोलते कि तुम जहाँ जाना चाहती हो ये तुम्हें पहुंचा दे। जिस पर चीरो बोलते सबसे पहले मुझे यो बाबा के पास जाना होगा। जब वो यो बाबा के पास जाती है तो यो बाबा ढकेल कर उस साय वाले रूम में चीरो को भेज देते हैं। यहाँ पे काला साय बोलता है मैं चीरो तुम्हें खाना चाहता हूँ। जिस पर चीरो बोलते हैं पर उससे पहले तुम ये खा लो, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बचा कर। और वो बची हुई जड़ी बूटी उस काले मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देते जिससे वो खाया हुआ सब उबलने लगता है। अब वो गुस्से में चीरो की तरफ भगता है। यहाँ पर चीरो कूद कर नदी में उतर जाती है जहाँ पर लिन उसका वेट कर रही है कि मैं तुम्हें जल्दी से स्टेशन पहुंचा दूंगी। जिसके बाद वो लोग स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर वो साया भी नॉर्मल हो लिया ट्रेन का वेट कर लगते। तभी ट्रेन वहाँ पर आती है। लिन डोर को उस पर चढ़ जाते तभी वो साया उसके पीछे खड़ा होता है। लिन बोलते अब कोई शरारत मत करना और उसके लिए वो टिकट ले लेती है और लिन उस काले के साथ अपने सीट पर जाकर बैठ जाती। ट्रेन स्टार्ट होती है। फिर हमें हाकू को दिखा जाता है जो होश में आने के बाद कामाजी से पूछता है कि हाकू कहाँ पर है। जिस पर कामाजी बताते हैं वो तुम्हारे लिए मदद मांगने जेनीबा के पास गए। जिसके बाद हमें यो बाबा को दिखाया जाता है। यो बाबा नोटिस करते हैं कि उसका बेबी कुछ ज्यादा ही खा रहा है तो वो अपने जादू से पता कर लेती है और उसे पता चलता है कि उसका बेबी वहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो उसके रूम में जब वो खूब खोजते तभी वहाँ पर हाकू पहुंचता है, जिसे देख कर यो बाबा आग बबला होती है और बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। हाकू बोलता है कि वो जेनीबा के पास है लेकिन मैं तुम्हारे लिए बेबी ला सकता हूँ पर मेरी एक शर्त है। यो बाबा बोलते हैं बता तुम्हारी क्या शर्त है। यहाँ पर हाकू बोलता है कि तुम्हें अपना बेबी मिलने के बाद तुम चीरो और उसके पेरेंट्स को इंसानी दुनिया में जाने दोगी। जिसके बाद हमें चीरो को दिखाया जाता है जो स्टेशन पर उतरने के बाद एक लैब उन्हें जेनीबा के घर तक लेके जाता है और यहाँ पे हमें जेनीबा के बारे में पता चलता है। जेनीबा एक बहुत ही अच्छी चुड़ैल है। चीरो जब उसे सील देती है तो वो बोलती है कि सील का जादू खत्म हो चुका है और साथ में तुम्हारा दोस्त यो बाबा के जादू से भी आजाद हो चुका है। इसके साथ ही जेनीबा उसे एक हेयर बैंड बना के देती है और साथ में बोलती है कि तुम्हारा दोस्त हाकू तुम्हारा बाहर वेट। और सच में जब चीरो वहाँ पर जाते तो हाकू वहाँ पे होते हैं। जेनीबा बोलते हैं कि इस साय को मेरे पास छोड़ दे और साया भी मान जाता है। जिसके बाद जेनीबा चीरो को एक जोरदार हक करती है। जेनीबा से हरने के बाद चीरो के साथ हाकू एक लंबी उड़ान भरता और आसमान के बीच में चीरो को याद आता है कि बचपन में जब वो डूबने वाली थी तो उसे एक लड़के ने बचा था जिसका नाम कोहाकू था और शायद वो तुम थे। इसका मतलब तुम्हारा असली नाम कोहाकू है। कोहाकू नाम सुनते ही हाकू
तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है हाकू में। यहाँ पर हाकू बोलता है तुमने सही बोला, मेरा नाम हाकू है और अब मुझे मेरा असली नाम पता है। जिसके बाद वो लोग यो बाबा के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर यो बाबा अपने बेबी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो चीरो से बोलते कि तुम एक ही शर्त में अपनी दुनिया में जा सकते हो, उसके लिए तुम्हें पहचानना होगा कि इन पिग्स में से तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। चीरो ध्यान से उन्हें देखती है पर उसका दिल कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं है। जब ये चीरो यो बाबा को बताती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और यहाँ पर तेजी से नदी की तरफ ले जाता है। यहाँ पर चीरो बोलती कि हाकू तुम भी हमारे साथ चलो, जिस पर हाकू कहता है अभी नहीं, लेकिन तुम याद रखना तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना। और चीरो भी ठीक वैसे ही करता है और कुछ दूर आगे चलने के बाद चीरो के पेरेंट्स उसे मिल जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उसी गुफा से बाहर निकलते हैं। चीरो का फादर जब अपनी कार की तरफ तो उस पर खूब सारी घास उग चुकी है। चीरो मुड़ कर हाकू पे ले देखती है लेकिन हाकू वहाँ पे नहीं होता, जिसके बाद चीरो के फादर कार स्टार्ट करते हैं और चीरो की फैमिली वहां से निकल जाती है। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।